उठो मादरचोद। अलार्म तुम्हारे कान में चीख रहा है और अब टाइम है जागने का। आकाश में अभी भी अंधेरा है, लेकिन यही वो समय है जब चैंपियंस बनते हैं, जबकि बाकी दुनिया सो रही है। तुम्हारे पास अपने दिन को नियंत्रित करने और हमेशा की तरह की जिंदगी बनाने का मौका है। सुबह 5 बजे का माइंडसेट सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, ये अपने संभावित को जागरूक करने के बारे में है। ये तुम्हारे दिन को नियंत्रित करने के बारे में है, इससे पहले कि दिन तुम्हें नियंत्रित करे। सच्चाई ये है कि अगर कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। हर दिन जब तुम एक ही समय पर उठते हो, एक ही चीजें करते हो और सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी क्यों वैसी ही रहती है। क्या होगा अगर आज तुमने अलग चुना? क्या होगा अगर आज तुमने सूरज से पहले उठने का और सपनों की जिंदगी बनाने का फैसला किया? परिवर्तन इंतजार करके नहीं होता, परिवर्तन तब होता है जब तुम अभी फैसला करते हो कि तुम्हारी पुरानी बहाने अब तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। सुबह 5 बजे दुनिया शांत होती है, न कोई नोटिफिकेशन, न कोई विकर्षण, न कोई तुम्हें 1 करोड़ दिशाओं में खींच रहा है। ये सिर्फ तुम और तुम्हारे लक्ष्य होते हैं। सुबह 5 बजे तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी बिस्तर में हैं। ये तुम्हारा समय है अनुशासन बनाने का, स्पष्ट सोचने का और नियंत्रण लेने का। सोचो कितने दिन तुम्हारे हाथ से निकल गए क्योंकि तुमने उन्हें ऑटो पायलट पर शुरू किया। बिस्तर से भागना, फोन चेक करना, मनमाना स्क्रॉल करना। सुबह 5 बजे का माइंडसेट तुम्हें एक अग्रिम शुरुआत देता है। जब तक अन्य लोग उठ रहे होते हैं, तुमने पहले ही अपने आप में निवेश कर लिया होता है। तुमने पहले ही अपने शरीर, अपने मस्तिष्क या अपने सपनों पर काम कर लिया होता है। तुम पहले ही आधी लड़ाई जीत चुके होते हो। सुबह 5 बजे का माइंडसेट सिर्फ जल्दी होने के बारे में नहीं है, ये इरादे से जीने के बारे में है। जल्दी उठने से तुम जीवन को उद्देश्य के साथ जीने के लिए मजबूर होते हो। ये तुम्हें योजना बनाने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने के लिए मजबूर करता है। और अगर तुम सुबह जीत सकते हो तो तुम दिन जीत सकते हो। ये आसान नहीं होगा, तुम्हारा शरीर इससे लड़ाई करेगा, तुम्हारा मन तुमसे थोड़ी देर और सोने को कहेगा। लेकिन आराम एक जाल है। आराम तुम्हें वही रखता है जहां तुम हो। परिवर्तन, विकास, सफलता ये कठिन काम करने से मिलते हैं और सुबह 5 बजे उठना कठिन है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, कठिनाई ही जादू होती है। हर बार जब तुम स्नूज मारते हो तो तुम अपने आप से कह रहे होते हो कि तुम्हारे सपनों का इंतजार किया जा सकता है। हर बार जब तुम बिस्तर में रहते हो तो तुम अपने डर को अपने भविष्य से ज्यादा शक्ति दे रहे होते हो। लेकिन जब तुम उठने का चुनाव करते हो, तब भी जब ये असुविधाजनक होता है, तुम अपने आप को एक संदेश भेजते हो, मैं इसके योग्य हूं, मेरे लक्ष्य इसके योग्य है। हाँ, पहले ये दुख होगा। परिवर्तन हमेशा होता है, लेकिन वो दर्द तुम्हारी प्रगति है। वो दर्द तुम्हें औसत दर्जे की जंजीरों से मुक्त कर रहा है। परिवर्तन को पीड़ा के रूप में नहीं बल्कि विकास के रूप में देखो। हर सुबह तुम्हारे मार्ग पर एक ईंट है जो महानता की ओर ले जाती है। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है, जितना तुम इसे प्रशिक्षित करते हो उतना ही ये मजबूत होता है। और इसे प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिन की शुरुआत अनुशासन से करना। जब तुम सुबह 5 बजे उठते हो, तुम अपने मस्तिष्क को बताते हो कि कौन जिम्मेदार है। तुम अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को नियंत्रित करने नहीं दे रहे हो, तुम सहन शक्ति बना रहे हो। कल्पना करो, तुम सुबह 5 बजे उठते हो, 1 गिलास पानी पीते हो, स्ट्रेच करते हो और सुबह 6 बजे जिम पहुंच जाते हो। तुमने पहले ही उन अधिकांश लोगों से ज्यादा किया होता है जो पूरे दिन करेंगे। वो ऊर्जा, वो गति, वो अनियंत्रित है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, वो अनुशासन सब कुछ में बहेगा। तुम अपने प्रतिबद्धताओं का पालन करना, अपने काम पर ध्यान देना और चुनौतियों का सामना करना आसान पाओगे। अनुशासन सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे पूरे जीवन को नियंत्रित करने के बारे में है। एक सुबह जल्दी उठने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन 1000 ऐसा करेंगे। सुबह 5 बजे का माइंडसेट एक नायकीय प्रयास के बारे में नहीं है, ये हर एक दिन दिखाने के बारे में है। संगति हर बार तीव्रता को हरा देती है। तुम्हें एक दिन में पूरी दुनिया को जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। अब मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, क्या तुम अपने जीवन का नियंत्रण लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम शोरगुल से ऊपर उठने और उस जीवन को बनाने के लिए तैयार हो जो तुमने हमेशा चाहा है? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ये केवल एक बार कहूंगा। सुबह 5 बजे का माइंडसेट सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है, ये उद्देश्य और अर्थ के जीवन का निर्माण करने के बारे में है। ये हर क्षेत्र में अनुशासन और सहन शक्ति बनाने के बारे में है। ये तुम्हारे समय और ऊर्जा को नियंत्रित करने और तुम्हारे मूल्यों के साथ मेल खाने वाले चुनाव करने के बारे में है। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये उन चीजों के लिए जगह बनाने के बारे में है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर तुम तैयार हो, चलो इसे करते हैं। चलो अपने जीवन को वापस लेते हैं, चलो कुछ अद्भुत बनाते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, अब और भी है। तुम्हें पता है कि ज्यादातर लोग क्यों असफल होते हैं? क्योंकि उनके जीवन के लिए स्पष्ट दृष्टि नहीं होती। वे हर दिन बिना किसी वास्तविक उद्देश्य
या दिशा के बस बह रहे होते हैं, लेकिन तुम नहीं, तुम अलग हो। तुम ये पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ और चाहते हो। तुम अपने जीवन को सुधारने और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के तरीकों की तलाश में हो। तो ये है जो मैं करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें अभी कुछ क्रियात्मक कदम दूंगा जिन्हें तुम उठा सकते हो, ताकि तुम प्रगति बनाने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की शुरुआत कर सको। कदम नंबर 1, स्पष्ट लक्ष्य सेट करो जो तुम पूरा करना चाहते हो। उन्हें लिखो और सुनिश्चित करो कि वे विशिष्ट, मापनीय और प्राप्त करने योग्य हों। कदम नंबर 2, ऐसा माहौल बनाओ जो तुम्हारे लक्ष्यों का समर्थन करता हो। विकर्षणों को खत्म करो और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जिन्हें करना आवश्यक है। कदम नंबर 3, एक प्रणाली या दिनचर्या विकसित करो जिससे तुम अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर सको। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में तोड़ो और हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। कदम नंबर 4, जवाबदेही और समर्थन ढूंढो। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम पर विश्वास करते हैं और तुम्हें सफल होते देखना चाहते हैं। कदम नंबर 5, नियमित रूप से समीक्षा और समायोजन करो। ये जानने के लिए समय निकालो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आवश्यकता अनुसार समायोजन करो और आगे बढ़ते रहो। अब मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे कैसे वास्तव में लागू करूं? मैं इन बदलावों को कैसे टिकाऊ बना सकता हूं? मैं अपने डर और आत्मसंदेह को कैसे पार करूं? तो सुनो, ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं होना चाहिए। अगर ये आसान होता तो हर कोई इसे कर रहा होता, लेकिन वे नहीं कर रहे हैं। वे अभी भी अपने पुराने पैटर्न और आदतों में फंसे हैं। लेकिन तुम नहीं, तुम अलग हो। याद है, हमने पहले ही ये स्थापित कर लिया था। तो ये है जो मैं करने जा रहा हूं। मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त रणनीतियां दूंगा जो अवरोधों को पार करने और प्रेरित रहने के लिए मदद करेंगी। पहली रणनीति, प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो, परिपूर्णता पर नहीं। याद रखो, गलतियां करना ठीक है, झटके होना ठीक है, बस हार मत मानो। आगे बढ़ते रहो, यहां तक कि जब ये कठिन हो, जब ये असुविधाजनक हो। दूसरी रणनीति, रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाओ। सब कुछ खत्म होने तक इंतजार मत करो, हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। तीसरी रणनीति, जो काम तुम्हारे लिए सही है उसे ढूंढो और उस पर डटे रहो। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत करो, छोटे बदलावों से शुरू करो और वहां से निर्माण करो। चौथी रणनीति, खुद के प्रति दयालु बनो। याद रखो, तुम इंसान हो, गलतियां करना ठीक है, झटके होना ठीक है। उनके बारे में खुद को दोष मत दो, इसके बजाय उनसे सीखो और आगे बढ़ते रहो। पांचवी रणनीति, जवाब दे रहो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम पर विश्वास करता हो और तुम्हें सफल होते देखना चाहता हो। अपने आप को उन लोगों से घेरो जो तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। अब मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ये सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं इन रणनीतियों को कैसे वास्तव में लागू करूं? मैं इन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाऊं? तो सुनो, ये सब संगति के बारे में है। ये इन रणनीतियों को एक आदत बनाने के बारे में है। पहली चीज, सुबह सुबह अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को लिखो। सुनिश्चित करो कि वे विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य हैं। दूसरी चीज, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करो। पौष्टिक खाना खाओ, नियमित रूप से व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। तीसरी चीज, प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो, परिपूर्णता पर नहीं। याद रखो, गलतियां करना ठीक है, झटके होना ठीक है, बस हार मत मानो। आगे बढ़ते रहो, जब ये कठिन हो, जब ये असुविधाजनक हो। चौथी चीज, रास्ते में छोटी जीत का जश्न मनाओ। सब कुछ खत्म होने तक इंतजार मत करो, हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। पांचवी चीज, जवाब दे रहो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम पर विश्वास करता हो और तुम्हें सफल होते देखना चाहता हो। अपने आप को उन लोगों से घेरो जो तुम्हारा समर्थन करेंगे और तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। यही है, अब जाओ और उसे हासिल करो।